Find friction force and acceleration of body of mass 10 kg for different value of external force applied. First is F equal to 0 Newton, then F equal to 10 Newton, F equal to 30 Newton and F equal to 40 Newton. वन बाय वन ये चारों फोर्स इस बॉडी ऑफ मास m पर लगाया गया. सो बताना है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा और एक्सेलरेशन बॉडी का कितना होगा. ठीक है. सो देखिए म्यू स्टैटिक का वैल्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज गिवन 0.3 एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन इज 0.2. ठीक है. बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास 10 kg है. सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें निकालना है. ठीक है. सो देखिए इस प्रॉब्लम में म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक दोनों गिवन है. ठीक है. सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और वो हम कैसे निकालेंगे. सो आइए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले क्या करना है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो है सबसे ज़्यादा कब होगा, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक है. और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, F मान लेते हैं F लिमिट. ठीक है. F लिमिट मीन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दैट इज म्यू स्टैटिक इंटू n, है ना. n इज नॉर्मल रिएक्शन. देखिए बॉडी है जिसका मास m है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कैप्ट है, रखा हुआ है. सो क्या होगा, इसका वेट डाउनवर्ड होगा mg और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n होगा. ठीक है. सो वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कीजिएगा. सो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, mg के बराबर आएगा. ठीक है. और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड क्या होता है, इट इज म्यू n. ठीक है. सो म्यू स्टैटिक लीजिएगा. सो यहाँ पर म्यू की जगह पर म्यू स्टैटिक लिखना है और नॉर्मल रिएक्शन n लिखेंगे. ठीक है. सो म्यू स्टैटिक n. सो म्यू स्टैटिक n का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू स्टैटिक mg. अब देखिए म्यू स्टैटिक कितना गिवन है, 0.3. मास कितना है, 10 kg है. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है. ठीक है. सो 10 पुट कीजिएगा. सो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 30 न्यूटन हमारे पास आएगा, 30 न्यूटन. ठीक है. सो हम लोग सभी को पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मीन्स F स्टैटिक इट इज ग्रेटर देन F काइनेटिक. ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से हमेशा ज़्यादा होता है. ठीक है. क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं म्यू स्टैटिक का वैल्यू 0.3 है और काइनेटिक का वैल्यू 0.2 है. सो जब कैलकुलेट कीजिएगा म्यू स्टैटिक पुट करके सो 30 न्यूटन आएगा और म्यू काइनेटिक पुट कीजिएगा. ठीक है. F के. सो ये कितना आ जाएगा, म्यू के इंटू n दैट मीन्स म्यू के mg. ठीक है. सो इट इज 0.2 इंटू 10 इंटू 10. सो कितना आ गया ये, 20 न्यूटन. मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा दैट इज 20 न्यूटन. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये 20 न्यूटन आएगा. ये हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन में देख सकते हैं. अब देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये कब एक्शन में आता है, जब बॉडी स्टैटिक रहता है. मीन्स मास जो है वो मोशन में नहीं होता है. जब मोशन में मास नहीं रहेगा सो जो फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगेगा दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. और जब बॉडी मोशन में होगा तब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का रोल कब आता है, जब एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर होता है. ठीक है. और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी का एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा. मीन्स बॉडी जब मोशन में होगा. ठीक है. अब एक चीज़ इसमें आपको और याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है ये क्या होता है, एडजस्टेबल फोर्स, एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. अब एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स से क्या मीनिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स आपने कितना लगाया है ना. डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है.
मीन्स एक्सटर्नल फोर्स आप जितना लगाइएगा उसी के अकॉर्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी चेंज होता है। बट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, दैट इज 30 न्यूटन, है ना। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग एफ लिमिटिंग इज द maximum value of static फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इसको याद रखना है। सो अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा और कितना इस बॉडी का एक्सलेशन होगा, ठीक है। जो फर्स्ट केस है इसमें देखिए F इक्वल टू 0 न्यूटन। अब सोचिएगा कि F इक्वल टू 0 न्यूटन देने का क्या मीनिंग है, बट मीनिंग इसका है ना, इसको मैंने ऐसे ही लिखा है कुछ समझाने के लिए, F इक्वल टू 0 न्यूटन। सो बॉडी देखिए, बॉडी है, इस पर आपने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स 0 न्यूटन का, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स इसमें कितना होगा, देखिए 0 न्यूटन मीन्स फोर्स आपने कुछ भी नहीं लगाया। सो फोर्स जब आप कुछ भी नहीं लगाओगे और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आपसे पूछेगा, सो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नहीं बता दीजिएगा कि हाँ 30 न्यूटन ये होगा। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रिक्शन फोर्स का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है ना। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है और आप फ्रिक्शन फोर्स का कुछ वैल्यू बता दीजिएगा, कुछ भी वैल्यू XYZ, तो क्या होगा, इस बॉडी को पीछे की तरफ मोशन करना चाहिए, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स तभी एक्शन में आता है जब बॉडी पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, बॉडी के सरफेस के साथ जो रिलेटिव मोशन हो रहा है मीन्स इट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, वो मोशन, बॉडी के मोशन को अपोज करता है, ठीक है। जो बॉडी और सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ये उसको अपोज करता है, ठीक है। मीन्स ये बॉडी जब आगे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, इस फ्रिक्शन फोर्स का काम बॉडी के मोशन को अपोज करना, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में आपने फोर्स बताया एक्सटर्नल फोर्स 0 न्यूटन, मीन्स कोई फोर्स नहीं है। तो जब कोई फोर्स नहीं है और आप फ्रिक्शन फोर्स का कुछ भी वैल्यू बता दीजिएगा, मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 30 न्यूटन, ठीक है। और आप बोल दीजिएगा नहीं सर F इक्वल टू 30 न्यूटन होगा, ठीक है। सो कुछ बच्चे इसमें बोल सकते हैं कि F इक्वल टू 30 न्यूटन हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि F इक्वल टू 30 न्यूटन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो है वो एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है और उसका काम है मोशन को अपोज करना। सो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर क्या होगा, 0 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है आपने 0 लगाया, मीन्स फोर्स कुछ नहीं है। सो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, सो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू 0, है ना, 0 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। सो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, सो कोई मोशन का इसमें टेंडेंसी नहीं होगा। जब मोशन का टेंडेंसी नहीं होगा सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। हालांकि देखिए बॉडी यहाँ पर रुका हुआ है, मोशन में नहीं है। सो मोशन में नहीं होता है जब बॉडी, सो उस केस में क्या होता है, इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है ना। लेकिन बॉडी में फोर्स एक्सटर्नल 0 है, सो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू आप लिख दीजिएगा फोर्स का इसमें, तो ये पीछे की तरफ मोशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। सो F का वैल्यू इसमें 0 न्यूटन होगा। सो फ्रिक्शन फोर्स अगर 0 न्यूटन है, सो इस केस में देखिए एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, फ्रिक्शन फोर्स भी 0 है, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, इट इज 0, ठीक है। एक्सलेशन भी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब मैंने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये एडजस्टेबल फोर्स है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। मीन्स इसका वैल्यू धीरे धीरे वेरी करेगा। कहाँ तक वेरी करेगा, मैक्सिमम 30 न्यूटन तक ये वैल्यू जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो अब देखिए सेकेंड केस में F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू 10 न्यूटन, ठीक है। सो बॉडी, दिस इज द बॉडी, ठीक है। फोर्स लगा दिया हम लोगों ने F इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, ठीक है। सो 10 न्यूटन का फोर्स अगर लगाए हो और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 30 न्यूटन, मीन्स बॉडी का मोशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसको याद रखिएगा। सो इफ F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग, ठीक है, फ्रिक्शन लिमिटिंग, देन मोशन विल स्टार्ट, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटर जब होगा F लिमिटिंग से, तब मोशन स्टार्ट होगा,
ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पर एफ आपने कितना लगाया, 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए अब क्या होगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। पहले तो मैंने बता दिया फर्स्ट केस में, ठीक है, 0 न्यूटन है ना, और अभी क्या होगा, 10 न्यूटन है एक्सटर्नल फोर्स। तो 10 न्यूटन क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तो 30 न्यूटन है, ठीक है, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है। तो मोशन क्या स्टार्ट होगा? नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो 10 न्यूटन है, दैट इज द दिस वैल्यू इज लेसर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 30 न्यूटन है, और 30 न्यूटन से एक्सटर्नल फोर्स जो है कम है, 10 न्यूटन है, ठीक है। सो क्या होगा, मोशन नहीं होगा। सो मोशन नहीं होगा तो एक्सलेशन तो इस केस में क्या हो गया, 0 हो गया अगेन। बट फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा? सो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होगा। सो अभी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मैंने बताया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज एडजस्टेबल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। आपको देख लेना है कि 10 न्यूटन क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है? सो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये वैल्यू कम है, कम है। सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा एफ स्टैटिक, इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। सो जो सेकेंड केस है इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किस तरह का होगा, याद रखिएगा, ये स्टैटिक होगा, स्टैटिक होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा एफ स्टैटिक इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। सो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, 0, जो मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि देखिए 10 न्यूटन है ना, और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी 10 न्यूटन है, ठीक है। सो 10 माइनस 10, फोर्स 0 हो गया, डिवाइड बाय मास कीजिएगा, एक्सलेशन 0 आएगा। फर्दर इसको दूसरी तरह से ये बोल सकते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स इज लेसर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सो मोशन विल नॉट स्टार्ट। सो मोशन विल नॉट स्टार्ट, दैट मीन्स एक्सलेशन इक्वल टू 0। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल फोर्स है। सो एफ एक्सटर्नल जो है 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन होगा इस केस में, ठीक है। और कैसा फ्रिक्शन फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को कहाँ तक एडजस्ट करेगा, ये एडजस्ट करेगा अपने आप को 30 न्यूटन तक, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 से लेके एफ स्टैटिक जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग, याद रखिए, ये यहाँ तक अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 0 होगा, है ना। और एक्सटर्नल फोर्स अगर मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, मान लीजिए 30 न्यूटन आपने अप्लाई कर दिया, सो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, वो 30 न्यूटन होगा, ठीक है। सो देखिए जो थर्ड केस है, थर्ड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है, 30 न्यूटन है, ठीक है। एफ इक्वल टू 30 न्यूटन, ठीक है। अब ये एफ एक्सटर्नल जो हमने 30 न्यूटन लगाया है, डेट इज 30 न्यूटन, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग, मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, 30 न्यूटन। सो जब 30 न्यूटन आप लगाए हैं, मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट करेगा 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू तक। सो 30 न्यूटन अगर आपने लगा दिया है, सो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एफ स्टैटिक होगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन, ठीक है। सो इस केस में एक्सलेशन क्या हो जाएगा, अभी भी 0 होगा, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 30 न्यूटन होगा, ठीक है। और कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा, क्योंकि मोशन जो है अभी भी इसमें नहीं हो रहा है, जस्ट टेंडेंसी डेवलप हो रहा है मोशन का, ठीक है, लेकिन मोशन नहीं हो रहा है। सो याद रखिएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर अप्लाई किया गया, 0 इन बिटवीन 0 एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू है तो एक्सलेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको लिख देना है, ठीक है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है एक्सटर्नल फोर्स, सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जैसे यहाँ पर देख रहे हो 30 न्यूटन लगाया, सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, 30 न्यूटन, क्योंकि यही लिमिटिंग फोर्स का वैल्यू है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते एफ इक्वल टू 20 न्यूटन, है ना, मान लीजिए अगर एफ इक्वल टू 20 न्यूटन हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में तो 10 था, एफ इक्वल टू 20 न्यूटन,
ठीक है। सो 20 न्यूटन क्या होता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम था वैल्यू, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम था, सो मोशन इसमें नहीं होगा, सो मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ स्टैटिक अपने आप को एडजस्ट करेगा और ये 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सो अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा एक्सटर्नल, सो फ्रिक्शन फोर्स का टाइप क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगेगा और वैल्यू उसका 20 न्यूटन होगा और एक्सलेशन 0 होगा। ठीक है। यहाँ पे 30 लगाया, सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया और ये 30 न्यूटन हो गया। ठीक है। देन फोर्थ केस में देखिए, फोर्थ केस में हम लोगों ने लगा दिया F इक्वल टू 40 न्यूटन, मीन्स अब जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज 40 न्यूटन। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर F एक्सटर्नल क्या हो रहा है, इट इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग, है ना। जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है उससे एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो गया। सो एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़्यादा हो गया, सो अब क्या होगा, ये जो है मोशन स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी का मोशन स्टार्ट होगा, सो बॉडी आगे की तरफ जाएगा, सो बॉडी आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, पीछे की तरफ लगेगा। अब कैसा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि बॉडी मोशन में है, सो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, एफ काइनेटिक। ठीक है। और इस एफ काइनेटिक का वैल्यू कितना होगा, हम लोगों ने निकाला है म्यू काइनेटिक इंटू एम जी। ठीक है। सो इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन। सो एक्सलेशन कैसे निकलेगा, दैट इज एफ एक्सटर्नल माइनस एफ काइनेटिक डिवाइड बाय मास। ठीक है। सो एफ 40 न्यूटन है माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन है डिवाइड बाय मास 10 kg। सो कितना हो जाएगा ये 20/10, सो दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सलेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। सो फोर्थ केस में अगर आपसे पूछता है कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सो हम लोग लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स किस तरह का है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। सो आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना है। सो देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट इसमें भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है ना। सो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। सो अभी अगर मान लीजिए इसमें एफ का वैल्यू कुछ भी अगर हम लोग डालें, मान लीजिए 50 न्यूटन, 60 न्यूटन। ठीक है। सो अगर एफ लिमिटिंग से ये बड़ा है एक्सटर्नल फोर्स, सो क्या होगा, बॉडी जो है मोशन में आ जाएगा। अब मोशन में जब आ जाएगा तो उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है। जब बॉडी स्टैटिक होगा, मीन्स जब रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा, सो उस केस में ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का रोल होता है। ठीक है। जब बॉडी का मोशन एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का रोल खत्म हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ही एक्शन में रहेगा। ठीक है। सो अगर एफ का वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, इक्वल नहीं, ज़्यादा है, अब ज़्यादा में कुछ भी ज़्यादा रहे, मान लीजिए 40, 60, 70 कुछ भी है, इसमें 30 न्यूटन से ज़्यादा रहेगा, सो फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक ही होगा, जिसका वैल्यू 20 न्यूटन फिक्स होगा इस केस में। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ना कि काइनेटिक। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सेम ही होगा। ठीक है। और अगर रेस्ट में है तब देख लीजिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई किया है, अकॉर्डिंगली आप लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का भी वैल्यू लिखिएगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही होगा। और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कम है अप्लाइड, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन का रोल तब तक नहीं है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया। ठीक है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आप लिमिटिंग के बराबर लिख दीजिएगा, ठीक है, फॉर द फोर्स लेसर देन द लिमिटिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज लेसर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सो बॉडी का मोशन पीछे की तरफ होना चाहिए, जो कि एब्सर्ड है, गलत है, रॉन्ग है। ठीक है। सो इसलिए उसको एडजस्ट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है। सो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू देख लेना है डिफरेंट केस में कितना है, अकॉर्डिंगली आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिखना है। ठीक है।